नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो विश्वनाथ की नगरी में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हो चुकी है, जहां अतिथि देवो भव का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहां आने वाले अतिथियों की स्वागत के लिए काशी में पूरा इंतजाम किया गया है। काशी खबरों के मुताबिक स्थानीय लोगों से भी भारतवंशी अतिथियों को ठहराने का अनुरोध किया गया है, जिससे कि उन्हें ऐतिहासिक शहर बनारस के लोगों से मिलने का, उनसे परिचित होने का मौका मिल सके। प्रवासी दिवस समारोह की व्यवस्था पर नजर रख रहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सुषमा स्वराज ने युवा प्रवासी दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। क्या कुछ खास है इस बार के प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, आइए हम आपको बताते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। वाराणसी में हो रहे इस खास आयोजन में एक और जहां दुनिया भर के प्रवासी भारतीय सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होंगे, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सरीखे मेजबान इन अतिथियों को देश की परंपराओं से परिचित कराएंगे। वाराणसी में हो रहे इस खास कार्यक्रम की शुरुआत तो गंगा आरती के साथ हुई, लेकिन औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को करेंगे। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर दिल को छू लेने वाले नजारे देखने को मिले। 23 जनवरी तक होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने बड़ी संख्या में विदेशी मेहमानों के आने से एयरपोर्ट पर एक उत्सव था। मलेशिया से आए प्रवासी राजघाट से फूल मालाओं से सजी गाड़ियों पर सवार होकर दशाश्वमेध घाट पहुँचे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत कई लोग मौजूद थे। दमकते दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की नियमित आरती से पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मलेशिया के विशिष्ट जनों के साथ मां गंगा की विधिवत पूजा की। इसके बाद सभी गंगा आरती में शामिल हुए। 1 घंटे बाद आरती खत्म हुई तो हर किसी की जबान पर यही था कि ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। सभी का मन गदगद हो गया। मलेशिया के मंत्री और साथ रहे अफसरों के मुँह से बस यही निकला कि काशी निराली है। आइए जानते हैं क्या कुछ खासियत है इस युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की। काशी में प्रवासी सम्मेलन। विमान से उतरते ही विदेशी मेहमानों ने काशी की धरती को चूमा, बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। भारतीयों की आंखें नम हो गई। विदेशी मेहमानों के आने से एयरपोर्ट पर उत्सव का माहौल था। मेहमानों का स्वागत बच्चों ने भी गुलाब का फूल देकर किया। अतिथियों को रुद्राक्ष भेंट किए गए। 50 से ज्यादा देशों से करीब 1,500 प्रवासी भारतीय वाराणसी पहुंचे। अतिथियों के स्वागत के लिए काशी में पूरा इंतजाम किया गया है। ऐतिहासिक शहर बनारस के लोगों से रूबरू होने का उन्हें मौका मिलेगा। स्थानीय लोगों से भी भारतवंशी अतिथियों को ठहराने का अनुरोध किया गया है। प्रवासी सम्मेलन में 3 दिन नए भारत के निर्माण में प्रवासियों की भूमिका पर मंथन किया जाएगा। अलग अलग 7 सत्रों में आयोजित कार्यक्रम में विशेषज्ञ अपनी राय रखेंगे। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस के 15वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी गंगा नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगी। काशी में अतिथि देवो भव की परंपरा हमेशा से रही है। मंदिर के घाटों पर और आस्था की परंपरा को समेटे हुए काशी अब प्रवासियों का स्वागत भी दिल खोल कर रही है। एक तरफ माँ गंगा की लहरें तो दूसरी तरफ बाबा के जयकारे किसी को भी आस्था के सागर में गोते लगाने पर मजबूर कर सकता है। और काशी नगरी में आकर प्रवासी भारतीयों को अपनापन महसूस हो रहा है। काशी के स्वागत को देखकर हर मेहमान अभिभूत है। दोबारा काशी की सांस्कृतिक विरासत को देखकर हर प्रवासी भारतीय के मुंह से बस यही निकल रहा है कि काशी निराली है। कुल मिलाकर कहें तो काशी में एक तरफ मंदिरों में बजने वाली सुरीली घंटियों की धुन है, तो दूसरी तरफ गंगा के हिचकोले खाती लहरों का अद्भुत नजारा है, जहाँ के निवासी बड़े मन से अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए वंदना सिंह की रिपोर्ट। तो
तो नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की क्या भूमिका रहने वाली है, इसी का मंथन और चिंतन चल रहा है। काशी में प्रवासी भारतीयों का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। इस भव्य स्वागत से प्रवासी भारतीय बेहद गदगद नजर आए। साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रदर्शनी के लिए भी खास टेंट लगाए गए हैं और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बनाए गए सभागार को भी खूबसूरती से सजाया गया है। पीएम मोदी के सम्मेलन में भाग लेने के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी पुख्ता की गई है। साथ ही साथ भारत की महाशक्ति को प्रदर्शन करने वाली मिसाइलों को भी प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। कितना खास है और क्या कुछ खास चल रहा है प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, इसे अपनी नजर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं संवाददाता रजत शर्मा। सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को इस प्रवासी भारतीय दिवस में प्रदर्शनियों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी सभागार जहां पे सारे कार्यक्रम होने हैं, उसके ठीक सामने एक प्रदर्शनी के माध्यम से जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो जनधन योजना हो, या फिर वो स्वच्छ भारत मिशन हो, स्किल इंडिया हो, उन सबको एक प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और केंद्र सरकार खास तौर पर क्या देशवासियों के लिए कर रही है, 125 करोड़ देशवासियों को जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार करते हैं, उनके उनकी तरफ से क्या चीजें की जा रही हैं, इसकी एक प्रदर्शनी यहां पे दिखाई गई है। अटल बिहारी वाजपेयी सभागार जो ठीक मेरे पीछे है, इसी सभागार में आज सारे कार्यक्रम होंगे। उसके बाद कल और परसों जो 2 दिन यहां पे कार्यक्रम होने हैं, उन सभी कार्यक्रमों को इसी सभागार में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे और उनको ये दिखाएंगे, उनको ये बताएंगे कि आखिरकार क्या क्या योजनाएं केंद्र सरकार की जो इस पूरे देशवासियों के लिए चल रही हैं। लोकसभा चुनाव पास में है, लिहाजा ये प्रवासी भारतीय दिवस का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रवासी भारतीय किस तरीके से देश के बारे में रूपरेखा बनाते हैं, क्या वो हमारे देश के बारे में सोचते हैं, ये यहाँ से तय होगा। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार और साथ ही साथ योगी सरकार दोनों ही ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई कमी इस प्रवासी भारतीय के कार्यक्रम में ना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और खासतौर पर राज्य सरकार की, उनका व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार हो और प्रवासी भारतीय दिवस का जो कार्यक्रम है ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन के उभरे, खास तौर पर उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिन लोगों तक सरकार सीधे तौर पर नहीं पहुंच पाती है। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, काशी। और सहयोगी रजत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ भी चुके हैं हमारे साथ। रजत, खास तौर से ये 15वां संस्करण है और 14वें संस्करण में कर्नाटक में जब ये हुआ था, हमने देखा था कि बहुत खास इंतजाम थे, लेकिन इस साल 2019 में होने वाला ये सम्मेलन बीते 14 संस्करणों से कितना अलग और कितना खास है? क्या कुछ नयापन आपने देखा इस बार के सम्मेलन में? रजत, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? रजत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद रजत से हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, खास तौर से यहाँ पर जिस प्रांगण में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, वहाँ पर भारत सरकार से जुड़ी हुई जो खास योजनाएं हैं, वो विशेष योजनाएं जो देश के विकास के लिए, आम जनता के विकास के लिए बनाई गई, बुनी गई, तैयार की गई, जिन्हें अमली जामा पहनाया गया, उन्हें प्रवासी भारतीयों तक पहुँचाने की एक बड़ी कोशिश इस प्रदर्शनी के माध्यम से की जा रही है। बहुत खास आयोजन है। 22 तारीख यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ शिरकत करेंगे, प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे, विशेष आयोजन होगा। लेकिन इन सब के बीच और क्या कुछ खास छटा इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान नजर आई, इसे जानने की कोशिश की सहयोगी रजत शर्मा। नगरी काशी में आज यूपी प्रवासी भारतीय दिवस के साथ ही प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। योगी आदित्यनाथ ने आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम की औपचारिक उद्घाटन करेंगे और प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए ये एक अच्छा मौका था। बनारस में पहली बार इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को कैपिटलाइज करना चाहती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी एक प्रदर्शनी भी इस पूरे पंडाल में लगाई गई है। ओडीओपी उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से यूपी सरकार हर जिले की एक चीज को बाहर लाती है, दिखाती है और पूरे देश के सामने इस पूरी क्षमता को उजागर करने का प्रयास किया जाता है। इस पूरे पंडाल में सभी जनपदों से जो चीज़ें प्रमुख हैं, उन जनपदों की, उसकी यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई गई है। भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, कानपुर
नुक्कड़ देहात, हर जिले की एक एक ऐसी चीज़ जो वहाँ पे प्रसिद्ध है, जो काम वहाँ पे प्रसिद्ध है, उसकी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसके माध्यम से जो NRI यहाँ पे आए हुए हैं, इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हुए हैं, उनको यहाँ पे इन सारी चीज़ों की प्रदर्शनी में लाया जाएगा और उनको दिखाया जाएगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं हैं, उनकी जो संभावनाएं हैं वो असीमित है और यहाँ पे निवेश के माध्यम से जो प्रवासी भारतीय हैं वो यहाँ पे अपने व्यवसाय को और जो चीज़ें हैं उनको बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश इस पूरे कार्यक्रम को, उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा भुनाने की कोशिश कर रही है। NRI कार्यक्रम में आज शाम को युवा जो NRI हैं उनके साथ संवाद किया जाएगा, साथ ही साथ जो BHU के छात्र हैं उनके साथ भी संवाद किया जाएगा। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित करना और काशी में इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करना, जिसके अलग अलग राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव पास में है और प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा इस पूरे क्षेत्र को किस तरीके से हाईलाइट किया जाए और किस तरीके से यहाँ पे जो एक पर्यटन की जो संभावनाएं हैं उनको और विकसित किया जाए, इसको लेकर सरकार काम कर रही है। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, काशी। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर एक खास तैयारी और प्रवासी भारतीयों के लिए कितनी खास संभावनाएं, इसे समेटने की कोशिश इस सम्मेलन में। मेरे सहयोगी रजत मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजत, उम्मीद करती हूँ आपको आवाज जरूर पहुंच रही होगी। अब खासतौर से 15वां संस्करण है ये। बीते अगर 14 संस्करणों की बात करें, पिछले साल की बात करें जब कर्नाटक में सम्मेलन आयोजित हुआ था, उस वक्त और इस साल बेहद खास साल, क्योंकि सियासत का साल है, आम चुनावों का साल है। क्या कुछ नयापन इस बार, क्या कुछ खास आप देख पा रहे हैं इस संस्करण में? देखिए, अभी प्रवासी भारतीयों का जो कार्यक्रम का जो स्वरूप है वो हर कार्यक्रम के साथ बढ़ रहा है, लेकिन इस बार चूंकि चुनावी साल है, गर्मियों में चुनाव होने वाले हैं भारत के अंदर, लिहाजा जो NRI इस पूरे कार्यक्रम में आ रहे हैं उनके मुंह से एक बात जरूर सामने निकल के आ रही है कि पिछले 5 सालों में जितने भी दौरे उन्होंने हिंदुस्तान के किए हैं, हर दौरों के साथ उनको हिंदुस्तान में चीजें बदलती हुई दिखाई दी। खासकर ऐसे लोग जो या तो बनारस पहली बार आए हैं या फिर जो पहले बनारस आते रहे हैं, उनको भी बनारस के अंदर ऐसे अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जिससे उनके मुंह से ही बात सामने निकल के आ रही है। साफ तौर पे वो इस बात को कार्यक्रमों में कह रहे हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अगले चुनाव में नहीं आती है तो वो हिंदुस्तान आना बंद कर देंगे। तो जाहिर तौर पर जो उम्मीदें हैं वो बहुत बड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और जिस तरीके की बातें NRI कर रहे हैं और जिस तरीके से निवेश की संभावनाओं को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभिव्यक्ति वो अपनी जतवाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है NRI का जो कार्यक्रम है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और सरकार इसको जितनी सहूलियतों के साथ अंजाम दे रही है, ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि NRI हमेशा जब भी इंडिया आते हैं तो इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं कि उनकी बात या तो सुनी नहीं जाती और अगर सुनी जाती है तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता। तो लिहाजा किस तरीके से चीजों को रेगुलेट किया जाए और किस तरीके से उनकी सभी चीजों को, उनकी सभी डिमांड्स को पूरा किया जाए, यदि वो बिजनेस के क्षेत्र की बातें हो तो उनको किस तरीके से पूरा किया जाए, या फिर दूसरे देश में रहते हुए उनके परिवार के साथ यहाँ पे कोई समस्या है तो उसको किस तरीके से दूर किया जाए, ये परिवर्तन NRI को देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि जिस तरीके से NRI का जो एक सैलाब अगर मैं कहूँ तो वो बड़ी बात नहीं होगी। NRI का जो 5000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन होना, 5000 से ज्यादा NRI का आना और उनको बिना किसी समस्या, बिना किसी परेशानी के इस पूरे कार्यक्रम में समायोजित करना, ये अपने आप में बड़ा माइलस्टोन है जिसको सरकार ने अचीव किया है। रजत, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब कल खास तौर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस बात का जिक्र कर रही थी कि 5000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और ये संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर मैं कल की बात करूँ, 22 तारीख की बात करूँ, कल का दिन इसलिए खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और नए भारत में किस तरीके से सरकार के साथ ये प्रवासी भारतीय सामंजस्य बैठाकर विदेशों में और देश का नाम रोशन कर पाएंगे, इस पर चर्चा होनी है। तो इसे देखते हुए क्या कल और ज्यादा संख्या में यहाँ प्रवासी भारतीय पहुंचने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो NRI हैं उनका आना लगातार जारी है, क्योंकि जो 5000 रजिस्ट्रेशन की बात तो सुषमा स्वराज के द्वारा की गई थी उसमें जाहिर तौर पर बढ़ोतरी हुई है। NRI के लिए एक बाकायदा टेंट सिटी बनाई गई है, क्योंकि उनको यहाँ से टेंट सिटी में पहले रखा जा रहा है और टेंट सिटी का जो माहौल क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, वो बिल्कुल घर के जैसा माहौल बनाएगी। और एक नई परंपरा की शुरुआत इस बार काशीवासियों ने की है, जहाँ पे अतिथि देवो भव का जिक्र उसमें किया गया है। और NRI को अपने घरों में रोकने के लिए बहुत से जो काशीवासी हैं उन्होंने इनिशिएट किया था, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया था और लोगों को वो अपने घरों पर ले जा रहे हैं और अपने घरों पर रख रहे हैं। तो कुल मिला के कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे होंगे उस समय जितने भी अप्रवासी भारतीय हैं वो उनको सुनेंगे और सुनने के साथ साथ जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम के
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजत हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां की तमाम बातें हम तक पहुंचाने के लिए। तो बेहद खास प्रवासी भारतीय सम्मेलन, क्या भूमिका रहेगी नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की, इसे इस बार थीम रखा गया है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ मौजूद रहेंगे, उनका संभाषण होगा, उनसे बातचीत होगी प्रवासी भारतीयों की। तो और आने वाले समय में किस तरह से भारत के विकास में ये सहयोग दे सकते हैं, इस पर एक बड़ा चिंतन और मंथन हमारी नजर फिलहाल बनी रहेगी।